आपको करना है प्राणायाम। फिर थोड़ा सा परिवर्तन अपने आहार में, दिनचर्या में। सुबह उठ के पानी रोज पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। नीम के पत्ते 5-7 रोज चबा लें, गिलोय को कूट करके उसका पानी पी लें या गिलोय का चूर्ण ही खा लें। आपको बहुत ज्यादा सोरायसिस की प्रॉब्लम है, आप नीम के पत्ते 5-7 सुबह रोज खाइए। गोमूत्र सुबह पीजिए, नीम के पत्ते डाल करके 25 से 50 ग्राम गोमूत्र सुबह पी लेना, उसमें नीम के पत्ते डाल लेना। 10-11 तक डाल सकते हो नीम के पत्ते। गोमूत्र सुबह शाम खाली पेट पियो, प्राणायाम करो, गोमूत्र ही लगा लो, गोमूत्र की मालिश कर लो जहां जहां सोरायसिस है। घरेलू उपचार, गोमूत्र, नीम, गोबर का रस, यही से लगा लो स्किन के प्रॉब्लम के लिए। और बस नीम के पत्ते खाओ, गोमूत्र लगाओ, गोमूत्र पियो। नीम के पत्ते, गोमूत्र, गोबर का रस लगाने के लिए लिकोडर्मा में भी हम बताते हैं, ये लिकोडर्मा और इसमें सोरायसिस दोनों में लाभ करता है। और फिर खास बात, जिनको बहुत ज्यादा हो ये प्रॉब्लम, ये क्या करें? खान पान में सुधार आपको ये करना है, दूध के साथ नमक नहीं लेना, नमक वैसे भी कम कर दें। और यदि आपको बहुत जल्दी सोरायसिस ठीक करना है तो नमक और मीठा, मीठे फल तो ले सकते हैं, लेकिन ये जो चीनी है ये व्हाइट पॉइजन का काम करती है। आप चीनी बंद कर देना, मीठा बंद कर दो, जो चीनी गुड़ आदि के रूप में आप लेते हो, मीठा बंद, नमक बंद। फिर करो प्राणायाम और देखो रिजल्ट। सेकंड डे, फर्स्ट डे, इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं मैं आपको। आज करो, अभी पाओ उधार का कोई काम नहीं, सब नगद हिसाब किताब। पहले ही दिन से आपको होगा लाभ, प्रथम दिन से ही आपको सोरायसिस में लाभ होना शुरू हो जाएगा, खुजली कम होने लगेगी। दूसरे दिन से और ज्यादा लाभ होगा, हो सकता है 1 सप्ताह में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि 1 सप्ताह में सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन जितने वर्ष से सोरायसिस है उतने ही दिन में आपका सोरायसिस और लिकोडर्मा, श्वेत कुष्ठ भी ठीक होता है। दवाइयां थोड़ी सी अलग हैं, वो पहले हम लिकोडर्मा के बारे में बता चुके हैं, आज सोरायसिस के बारे में बता रहे हैं। सोरायसिस के लिए आपको कुछ घरेलू दवाओं का भी उपयोग करना है। वो घरेलू दवा क्या है? घरेलू दवाओं के अंदर आपको उपयोग में लाना है नीम, जो सब ला सकते हैं। घरेलू दवा क्या है? आपको उपयोग अपने खान पान में परहेज करना, वो भी दवाई का काम करता है। नमक बंद कर दो, मीठा बंद कर दो, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, दूध के साथ नमक तो प्रयोग ही मत करो, बैंगन बंद कर दो। यदि आपको कोई भी स्किन डिजीज है तो बैंगन बंद करना पड़ेगा आपको। बैंगन, जिमिकंद और अरबी ये स्किन डिजीज को बढ़ाती है, इसलिए कभी कभी खा लें तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज नहीं खाना। बस इतना ध्यान देना। चिंता ना करें, तनाव मुक्त रहें। प्राणायाम करेंगे तो वैसे ही चिंता मुक्त आप हो जाएंगे। चिंता से, तनाव से सोरायसिस बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग बोले सोरायसिस है तो बोले इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। ऐसा नहीं है, अब तो गरीब आदमियों को, बेरोजगारों को, जिनका सब कुछ खत्म हो गया इस दुनिया के अंदर, उनको भी सोरायसिस हो रहा है। पैसे से सोरायसिस नहीं होता, चिंता और तनाव से होता है। और चिंता और तनाव का संबंध न पैसे से है, न गरीबी से है, न अमीरी से। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, ये तो तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है। तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता सकारात्मक होनी चाहिए। इसके लिए आस्तिकता, ईश्वर पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, खुद पर विश्वास, खुदा पर विश्वास। हर आदमी असुरक्षा के भाव में जी रहा है, भय में जी रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है। तुम भगवान के होकर के दीन दुखी दरिद्र क्यों हो गए हो? तुम ईश्वर के पुत्र हो, चिंता मुक्त रहो, तनाव मुक्त रहो, ये भी एक उपाय है। लीवर को ठीक रखो, तली हुई चीजें ज्यादा मत खाओ, ये फास्ट फूड, ये कोल्ड ड्रिंक, ये खतरनाक है तुम्हारे शरीर के लिए। गला देंगी तुम्हारे शरीर को, गला देंगी तुम्हारी हड्डियों को, पैदा होंगे फिर ऐसे ही रोग, पैदा होगा फिर कैंसर। इसलिए बचना इस फास्ट फूड से। ये फास्ट फूड, ये बर्गर, ये पिज्जा की संस्कृति, इसको छोड़ो। दोबारा से भारतीय खान पान पर लो। भारतीय खान पान, भारतीय विचारधारा, भारतीय जीवन चिंतन, भारत का अध्यात्म, उस पर विश्वास करो। खान पान को ठीक करो, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद करो। फिर गुस्सा, उत्तेजना, भय, क्रोध, ये भी कम हो जाएगा। तो ये जरूरी है, ये दवाई है। आपको अपने इसको ठीक करना है सबसे पहले। उसके बाद में जो है आप लीवर का एक पॉइंट भी दबा सकते हैं, क्योंकि लीवर के कारण से स्किन डिजीज ज्यादा पैदा होती है। तो लीवर का ये राइट हैंड में पॉइंट है, यहाँ पर छोटी उंगली के नीचे जीवन रेखा, इसके नीचे यहाँ से दबा लेना।
नीम का प्रयोग सब घर में कर लेना। पेट साफ नहीं रहता है तो आप पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण ले लेना। त्रिफला चूर्ण पेट साफ करने के लिए, लीवर का पॉइंट दबाना। फिर आप कुछ दवा घर में बना सकते हो। त्रिफला का पानी पीने से पिंपल्स तो ऐसे ठीक हो जाते हैं, पेट साफ हो जाता है। ये लीवर का पॉइंट दबाना, बस एक्यूप्रेशर तो इतना ही। फिर आपको हम बताते हैं कुछ घरेलू घर में आप कर सकते हो उपचार। हम आयुर्वेद में एक प्रयोग करते हैं कायाकल्प क्वाथ, स्किन टोटल स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, और कैंसर में भी हम उसको देते हैं, बॉडी के टॉक्सिन्स को कम करने के लिए, शरीर के शोधन के लिए देते हैं। कायाकल्प क्वाथ आप घर में बना सकते हैं। सारी चीजें नहीं तो कुछ चीजें तो आपको मिल ही जाएंगी। बावची के बीज, पनवाड़ के बीज, दारू हल्दी और हल्दी, दारू हल्दी, हल्दी, पनवाड़, बावची। आप नीम के पत्ते ले सकते हैं। नीम, मंजीठ, मंजीठ जो है ओरिजिनल लेना, एक नकली आता है उसमें एक असली आता है, थोड़ा रेडिश कलर की लकड़ी होती है। गिलोय जो पूरे देश में होती है। चंदन, सफेद चंदन, लाल नहीं, कुटकी, और उष्बा, द्रोण पुष्पी। उष्बा थोड़ा महंगा होता है, ये बाहर से आता है। उष्बा और द्रोण पुष्पी, बस ये समान मात्रा में ले लेना। इतनी चीजें तो आप घर में ही प्रयोग कर सकते हो। इन सब को लेकर के काढ़ा बना लेना। काढ़ा बना करके एक एक चम्मच रात को भिगोना, सुबह पकाना, सुबह भिगो करके रात को पका के पी लेना। इससे पेट भी अच्छा साफ हो जाएगा, पूरे शरीर का शोधन हो जाएगा, पिंपल्स तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। यही कायाकल्प क्वाथ है। फिर इसी क्वाथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम और इसमें कुछ चीजें और मिलाते हैं, तो उससे हम बनाते हैं कायाकल्प पोटी। ये कायाकल्प क्वाथ सुबह शाम एक एक चम्मच पीना। कायाकल्प पोटी 2-2 गोली सुबह शाम खा लेना। जनरल जो सब प्रयोग कर सकते हैं और हानि रहित है। सोराइसिस के पेशेंट, स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट, एक्जिमा के पेशेंट, और जिनको पिंपल्स हैं वे तो प्राणायाम करने से ठीक हो जाएंगे। थोड़ा आंवले का पानी प्रयोग कर लेना। त्रिफला पानी रात को भिगो देना, त्रिफला पानी के अंदर सुबह उस पानी को पी लेना, या त्रिफला ऐसे ही थोड़ा ले लेना, आंवले का ही चूर्ण खा लेना। इसी से पिंपल्स तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। पिंपल्स तो प्राणायाम के करने से और लौकी का जूस पीने से, हरी सब्जियां खाने से ठीक हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो, बहुत ज़्यादा, कई बार शादी से पहले या कई बार बहुत ज़्यादा ही किसी को पिंपल्स हो जाते हैं, तो कायाकल्प पोटी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं पिंपल्स के लिए। एक्जिमा के पेशेंट के लिए भी कायाकल्प पोटी। फिर बहुत ज़्यादा है तो क्या करें? तो बहुत ज़्यादा आपको सोराइसिस है, पूरे शरीर में छा गया है, तो प्राणायाम और ये कायाकल्प पोटी और कायाकल्प क्वाथ आप लंबे समय तक करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा होने पर आदमी सोचता है कि मुझे जल्दी रिलीफ मिले, एक दिन नहीं, एक घंटा काटना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें? तो इसके लिए हमने जो हजारों रोगों पर प्रयोग जो किए हैं वो आपके सामने रख देते हैं तथ्य। वैसे तो हमने जो प्रयोग किया हमारी योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक, प्राणायाम रहस्य पुस्तक और औषध दर्शन में सब खोल के रख दिया है, कुछ छुपाया नहीं। जिसको रहस्य बनाया हुआ था लोगों ने, योग को, आयुर्वेद को, अध्यात्म को, भगवान को, धर्म को, ज्ञान को लोगों ने रहस्य बनाया हुआ था। हमने कहा नहीं, ये ऐसा है। ऋषियों ने खुली किताब की तरह हमें सारा ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान से लेकर संपूर्ण ज्ञान भारत के ऋषियों ने, मनुष्यों ने, और स्वयं भगवान ने मनुष्य के भीतर वो ज्ञान दिया। उसको कैसे छिपाएं? क्यों छिपाएं? छुपाने से पाप लगेगा, बताने से पुण्य मिलेगा। आपको हम वो बताते हैं जो हमने सोराइसिस के लिए स्वयं प्रयोग किया अपने हजारों पेशेंटों के ऊपर। अमृता सत, गिलोय का सत होता है। अमृता सत 10 से 20 ग्राम, 1 महीने की दवाई बता रहा हूं। प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, कायाकल्प पोटी 20 ग्राम, रसमाणिक के ताल सिंदूर 1-1 ग्राम। 1 महीने की दवाई होगी तैयार। इसकी आप 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम 1-1 पुड़िया खाली पेट पानी से दे दें, या कायाकल्प क्वाथ से ले लें। पानी से, कायाकल्प क्वाथ से न खाई जाती हो तो थोड़े से शहद से ले लें। बस ये दवा खाने के लिए जिनको बहुत ज्यादा सोराइसिस है, खाली पेट खाना है। फिर खाने के बाद आरोग्यवर्धिनी वटी 1-1 गोली और कैश और गूगल 1-1 गोली 2 बार या 3 बार ले लेना खाने के बाद पानी से। खाने के लगभग आधा घंटे बाद। बहुत ही ज्यादा सोराइसिस है तो महामंजिष्ठाद्यारिष्ट 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, दोपहर शाम खाने के बाद ले लेना। ये बड़े आदमियों के लिए डोज बता रहा हूं, बच्चों को जस्ट आधी डोज हो जाएगी। बच्चों को तो वैसे सोराइसिस नहीं देखने को मिलता बच्चों को, लेकिन कई दूसरी स्किन प्रॉब्लम होती हैं, उनमें ये चीजें लाभ करती हैं जरूर। किसी को तो पूरे शरीर में, छोटे छोटे बच्चों को
किसी किसी एलोपैथिक दवा से या किसी भी कारण से रिएक्शन हो जाता है, उसकी बात अलग है। महामजिष्ठा दरिष्ठ 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी दोपहर शाम खाने के बाद जो है ये पूरी उम्र के आदमियों के लिए दवाई हम बता रहे हैं। और कायाकल्प तेल, कायाकल्प तेल रात को लगा ले, दिन में भी लगा सकते हैं। कायाकल्प तेल लगाने के लिए, महामजिष्ठा आदि पीने के लिए, ये दवाई आपको हमने बताई सोरायसिस के लिए, आयुर्वेद में जो हमने प्रयोग किया। और दूसरा स्क्लेरोडर्मा के लिए, स्क्लेरोडर्मा के लिए थोड़ी सी दवाई में परिवर्तन होगा। यही जो दवाइयां बताई हैं इसी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, वो आपके शरीर की अवस्था को देख करके परिवर्तन किया जाएगा। कायाकल्प क्वाथ आप पिएंगे, और ये जो हमने खाने वाली दवाइयां बताई हैं इसमें आपके शरीर की अवस्था को देख करके एकांग वीर रस आदि 5 ग्राम या उसकी शरीर की अवस्था को देख करके उसको दिया जाएगा। इसके लिए आपको आप हमारे आश्रम के या वैद्यों से मिल सकते हैं जिनको ये, क्योंकि बहुत थोड़े लोगों को स्क्लेरोडर्मा की प्रॉब्लम है। ये प्रयोग जो हमने किया वो आपको बताया। मुझे लगता है इतना प्रयोग सुनने के बाद और जो हमने देखा, अनुभव किया प्रत्यक्ष रूप से, आपको बता दिया। इस आखिर मैंने आपको इस सोरायसिस का इलाज जैसे बताया, इससे मुझे क्या मिलेगा? आप ही को मिलने वाला है, आप ठीक होने वाले। और आप जिस संशय में जी रहे थे, जिस भ्रम में जी रहे थे, बस उस भ्रम को मैंने जरूर तोड़ने की कोशिश की है।